अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ट्रेंट के एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के बारे में। और इस दफ़ा मैं आपको बताऊंगा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मिनिमम फीस आप पे करें और आप इंग्लैंड जा सकते हैं। तो मैं आपको आज एक पूरा पेमेंट प्लान समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कंसल्टेंट आपको फ्रॉड तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, गलत तरीके से चीज़ को बयान करते हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ी सहूलत है कि आप मिनिमम पेमेंट करें और बाद में जाके आप पेमेंट इंग्लैंड में जाके करें या बाहर किसी और कंट्री में जाके करें। तो वो पूरा पेमेंट प्लान मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह स्टूडेंट को सुहाने ख्वाब दिखा के अलग से एक एक ट्रैप में समझ लें कि आप फंसाया जाता है। तो उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कोर्स के मॉड्यूल्स पे, आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट है उस पे, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कोर्स गाइडेंस को। तो व्यूअर्स, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली कोर्स गाइडेंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ सितंबर में ही स्टार्ट होता है और ये एक साल का कोर्स है। उसके अलावा आगे बात करें सब्जेक्ट्स की, तो वो बिल्कुल सामने आपके दिखेंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट हैं, आपने करने ही करने हैं। 20 क्रेडिट आवर्स के ये 3 सब्जेक्ट हैं। और जबकि मैं आपको बता दूं कि यूके में मास्टर डिग्रीज के लिए 180 क्रेडिट आवर्स पूरे करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखें तो ये आपके 40 क्रेडिट आवर्स हैं बिजनेस रिसर्च प्रोजेक्ट के और आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के 40 क्रेडिट आवर्स में डाले हैं। और उसके अलावा आपको ये 40 क्रेडिट आवर्स आपको लेने होंगे। लेकिन ये जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है, अगर आप इंटर्नशिप सिक्योर नहीं कर पाते कोर्स के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि नहीं। तो आपको 20 एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स, मतलब 20 क्रेडिट आवर्स के 2 मॉड्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल वाज़ेह बताई हुई हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि 4 टू 5 ईयर्स की डिग्री अगर आपकी है तो आप 55% आपके नंबर होने चाहिए। और उसके अलावा अगर जहाँ जीपी है तो वहाँ पे आपका 2.7 होना चाहिए। उसके अलावा ये बैचलर डिग्री की बात हो रही है। हाँ, जहाँ तक मास्टर डिग्री की बात है तो वो 2 या 3 ईयर्स की अगर मास्टर डिग्री हो तो तब भी क्राइटेरिया 12 यही है। अगर आपका 1 साल का मास्टर है तो वो भी एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके साथ यूनिवर्सिटी समहाउ कोर्स पे भी डिपेंड करता है, आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी डिमांड करती है। बात करें आइलेट्स की, तो आइलेट्स 6.5 मांगा है यूनिवर्सिटी ने और किसी भी कंपोनेंट में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ मैं आपको ये भी आजकल मेंशन करता चलूँ कि आजकल बहुत सारे आप एड्स देखते होंगे कि नो आइलेट्स रिक्वायर्ड, नो आइलेट्स रिक्वायर्ड। तो वो बेसिकली एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है कि आइलेट्स तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ खुद भी टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं आजकल और बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ का भी एक्सेप्ट कर रही हैं। उनमें से एक सेकंड पार्टी आइलेट्स है, जिसको बहुत सारे एजेंट्स ऐसे पेश करते हैं कि आइलेट्स नॉट एक्सेप्टेड या आइलेट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं आपको ये बताना समझाना चाह रहा हूँ कि आइलेट्स नॉट रिक्वायर्ड का ये मतलब नहीं है कि कोई भी इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपको उसी तरह का सिमिलर इंग्लिश टेस्ट अटेम्प्ट करना ही होगा जो कि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे नॉटिंघम में लिस्ट पे दिया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कोर्स फीस की। कोर्स फीस में जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 17,400 इस कोर्स की फीस है पाउंड्स में। लेकिन अगर आप 3,000 पाउंड दे के कैश लेटर मंगवा सकते हैं, यानी कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये एजेंट्स आपको, कंसल्टेंट आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, ये इस तरह से नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप सितंबर इनटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हाफ जो 3,000 के बाद जितनी भी आपकी फीस बचती है उसका हाफ आपको अक्टूबर में ही पे करना पड़ेगा। यानी जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं तो आपको उसका अदर हाफ आपको पे करना पड़ेगा और जो लास्ट हाफ है वो आपको फरवरी तक पे करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप देखें, अगर जनवरी इनटेक में आप जाते हैं तो आपको
जो 3,000 के बाद जो 17,400 जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट का हाफ है वो आपको जनवरी में पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की हैं आपको वो पे करना होगा। यानी इसमें कोई ऐसा रियायत नहीं है जिस हिसाब से कंसल्टेंट बता रहे होते हैं। उसके अलावा अप्रैल में आपको लास्ट पेमेंट करनी होगी, यानी सिर्फ आपको 3 मंथ का आपको रिलैक्सेशन पीरियड आपको मिल रहा है। ये पेमेंट प्लान जिस तरह से वो ऑफर कर रहे हैं, कोई ऐसा मेजर इसमें कोई रिलीफ नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। एक में आपको नीचे जो है पाकिस्तान स्कॉलरशिप, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जनवरी इनटेक के लिए अभी 2021 के लिए ये 4,000 पाउंड आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 13,400 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी डिस्काउंट करके आपको पे करने होंगे जनवरी इनटेक के लिए। और होपफुली सितंबर का भी यही होगा, लेकिन अभी चूंकि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ जनवरी का मेंशन किया था तो इसलिए मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि सितंबर में ही आपको 4,000 पाउंड का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा बात करते हैं जो ऊपर पाकिस्तान हाई अचीवर्स अवार्ड की जो स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप का इस टाइम पीरियड से कोई लिंक नहीं है। ये आप तब सिक्योर कर लेंगे जब आपने 3.5 पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी से जीपीए में बैचलर में आपने किया हो, तो आपको 3,000 पाउंड आप सिक्योर कर लेंगे। लेट्स सपोज कि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान स्कॉलरशिप के नीचे मेंशन हुई है, वो स्किप कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो ये जो स्कॉलरशिप है ये स्टिल रहेगी और इसको आप अचीव कर सकते हैं अगर आपके 3.5 जीपीए हैं। उसके अलावा बात करते हैं लोकेशन की, कैंपस की। ज़बरदस्त कैंपस है, न्यूटन बिल्डिंग है उनकी, एक बहुत पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है कैंपस नॉटिंघम ट्रेंट का। वहाँ पर उन्होंने बहुत उसको रेनोवेट किया है मॉडर्न टाइम्स को मिलाने के साथ। स्पेशियस टीचिंग रूम है, लेक्चर थिएटर्स हैं ज़बरदस्त किस्म के, और आपकी एक बूट्स लाइब्रेरी है। 24 आवर वो ऑन रहती है लाइब्रेरी। आप कभी भी जाके जब आपको लगता है, ये क्योंकि 24 आवर फैसिलिटी उन लोगों को बहुत सूट करती है जो लोग दिन को काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान से जाते हैं तो वो काम करते हैं, उन्हें लाइब्रेरी की एक्सेस जब जिस टाइम वो चाहते हैं उस टाइम मिलती नहीं है। सो 24 आवर आईटी फैसिलिटीज लाइब्रेरी एक्सेस होना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तानी स्टूडेंट की, खास तौर पर उनके लिए जो काम करते हैं जिनकी टाइमिंग का बहुत इशू होता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत सारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने हुए हैं, आपके न्यूटन बिल्डिंग कैंपस के साथ भी होंगे। और उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रेमिसेस है उसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। शॉप्स बेशुमार हैं, आपको ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ेगी एसेंशियल चीज़ों के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की अपनी है, कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे म्यूज़िक वेन्यूज़ भी हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए। फीस में भी कमी है जैसे मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो चलते हैं आप एंडिंग नोट की तरफ। तो व्यूअर्स, ये था नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी के किसी और मास्टर या बैचलर प्रोग्राम को डिस्कस करूँ या किसी और कोर्स को डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।